इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 29 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को हर वर्ष विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के को प्रदूषित होने से रोकने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे फिर से NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दिलीप अस्बे को। दिलीप अस्बे जो वर्तमान में NPCI के MD एंड CEO हैं, इन्हीं को फिर से NPCI का MD और CEO नियुक्त किया गया है। स्थापना होती है NPCI की 2008 में और हेड ऑफिस इसका मुंबई में। राजीव बहल हैं, ये ICMR के महानिदेशक बने हैं। M श्रीनिवास हैं, एम्स दिल्ली के निदेशक बने हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टैशफिन का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विजय जसूजा। विजय जसूजा को स्टैशफिन, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, उसी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया है विजय जसूजा को। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी ने 1 वीक 1 लैब अभियान की घोषणा की है। यह जो हमारा CSIR विभाग है, उसी के एक अभियान है और उसी की शुरुआत की जितेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फ्लाईबिग उड़ान का उद्घाटन किया है? तो मणिपुर की जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, इन्होंने ही फ्लाईबिग उड़ान का उद्घाटन किया है। यह उड़ान मणिपुर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक थी और ये जो स्कीम है वो उड़ान परियोजना के अंतर्गत है और इसकी शुरुआत की गई है N बीरेन सिंह के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आदिवासियों पर एनसाइक्लोपीडिया जारी किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, इन्होंने ही आदिवासियों पर एक एनसाइक्लोपीडिया किया। इसके अंदर 62 जो ट्राइब्स को इसमें शामिल किया गया और उनके वर्ड्स को इसमें काउंट किया जाएगा। PV जैन हैं, ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। बसवराज बोम्मई हैं, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला सोलर पावर प्लांट लगाया है? तो आंसर हो जाएगा हिटैची। हिटैची ने मुंबई के जलगांव में 3 मेगावाट का अपना पहला सोलर पावर प्लांट अभी इंस्टॉल किया है। अमेजॉन ने सोलर पावर प्लांट के लिए एम्प एनर्जी के साथ समझौता किया है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी SSQ अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा कोची एयरपोर्ट। कोची एयरपोर्ट को उसका जो मिशन है सेफ गार्डिंग, उसी के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड पे प्रदान किया गया है और ये जो अवार्ड है 5 से लेकर 15 मिलियन यात्री की श्रेणी में प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किया गया और ये अवार्ड 27 सितंबर, जिस दिन विश्व पर्यटन दिवस था, उस दिन प्रदान किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री हैं गुरमीत सिंह। राजधानी यहाँ की 2 हैं। शीतकालीन राजधानी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जूलियस बेयर कप 2022 को जीत लिया है? तो इसे मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है भारत के अर्जुन एरिगैसी को हराकर। और ये जो शतरंज का जो कप है ये ऑनलाइन हुआ था, उसी को जीत लिया है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। डी गुकेश है, ये भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिलीप ट्रॉफी का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट जोन ने। वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर दिलीप ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसको जीत लिया है वेस्ट जोन ने।
बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रणजीत कोहली। रणजीत कोहली को बेकरी फूड्स कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इसी का सीईओ नियुक्त किया गया है। राजीव बहल है, इनको आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का अध्यक्ष निदेशक नियुक्त किया गया है। रणदीप गुलेरिया एम्स के पूर्व निदेशक हैं, अब ये इनकी जगह एम श्रीनिवास एम्स दिल्ली के निदेशक बनाए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र को आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीआई। सीबीआई ने लगभग 19 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों के अंदर छापे मारकर यौन शोषण से संबंधित जो सामग्री प्राप्त की है और लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी में सीबीआई ने जो ये पूरा ऑपरेशन है उसके लिए ऑपरेशन को नाम दिया था मेघ चक्र। और ये जो ऑपरेशन है बाल यौन शोषण के खिलाफ था। जो भी कुछ गतिविधियाँ हो रही थी बाल यौन शोषण से संबंधित, उनको रोकने के लिए, उनकी जांच के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था मेघ चक्र। सीबीआई की स्थापना 1963 में होती है। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान में वो हैं महासचिव हैं, महानिदेशक हैं, वो सुबोध जायसवाल हैं। और ये वर्तमान में कार्मिक विभाग के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा स्वेला ब्रेवरमैन। स्वेला ब्रेवरमैन को क्वीन एलिजाबेथ का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और इसकी घोषणा अभी ब्रिटेन की सरकार ने की है। और ये क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार ईयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा स्वेला ब्रेवरमैन को। और ये भारतीय मूल की हैं और वर्तमान में ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। प्रीति पटेल ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री हैं, बोरिस जॉनसन सरकार में गृह मंत्री थी। लिज ट्रस है, ये अभी वर्तमान में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। थेरेसा मे हैं, थेरेसा मे ब्रिटेन की पूर्व महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा विनायक गोडसे। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद है DSCI, उसका सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अशोक लवासा है, ये ADB के उपाध्यक्ष हैं। प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ये राज्यसभा के महासचिव हैं। उर्जित पटेल हैं, ये RBI के पूर्व गवर्नर हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्यधन मोहम्मद का निधन हो गया, ये क्या थे? तो ये राजनेता थे और इनका भी निधन हो गया। ये केरल के रहने वाले थे और ये केरल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और इन्हीं का अभी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 28 सितंबर। 28 सितंबर को हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो इस बार थीम थी वो थी, ये नहीं थी थीम, इसकी थी वन हेल्थ जीरो डेथ, ये इसकी थीम थी। और इस थीम को प्राप्त करने के जो लक्ष्य थे वो थे 0/30, ये लक्ष्य निशान थे इसको, इस थीम को प्राप्त करने के लिए। थीम थी वन हेल्थ जीरो डेथ और इसी थीम को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य थे वो 0/30 थे। इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। 2007 में विश्व रेबीज दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है, वो उसकी स्थापना 1924 में होती है। हेड ऑफिस उसका पेरिस फ्रांस में है। और हर वर्ष विश्व रेबीज दिवस है, रेबीज की रोकथाम करने और इसको रेबीज को ख़त्म करने के उद्देश्य से हर वर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। और हमारा आज का प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसी देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त किया जाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा अनिल चौहान को। अनिल चौहान को देश का अगला यानी दूसरे सेकंड CDS बनाए जाएंगे। पहले CDS थे जनरल विपिन रावत थे, जिनका अभी कुछ दिनों पहले 8 दिसंबर को नीलगिरी की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, उसमें उनकी डेथ हो गई थी। और उनके स्थान पर अब ये लगभग 9-10 महीने बाद ये पद भरा जा रहा है। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है CDS है, वो अनिल चौहान को बनाया जा रहा है। जनरल विपिन रावत थे, वो भी उत्तराखंड के रहने वाले थे और ये भी अनिल चौहान भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इन्हीं को इसका अगला CDS नियुक्त किया जा रहा है। पहले CDS जनरल विपिन रावत थे। CDS की जो प्रथम नियुक्ति थी वो 2018 में हुई थी। मनोज मुकुंद नरवणे हैं, ये भारतीय थल सेना के पूर्व अध्यक्ष हैं जो रिटायर हो चुके हैं। BS धनोआ हैं, ये पूर्व भारतीय वायुसेना के एडमिरल हैं। दलबीर सिंह सुहाग है, ये भारतीय सेना
के प्रमुख रह चुके हैं। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा उस बारे में आप अपनी राय दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने भी स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।